अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब जहाँ होंगे खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं ढूंढ रही हूँ कोई और पीस जिससे मैं एक और कोई फ्रॉक या कोई भी चीज़ बना सकूँ। तो ये मुझे मिल गया है पीस। अब ये है कि ये ज़रा लॉन है, इसमें थोड़ा सा जमावार टाइप मिक्स है। तो इसके साथ अब लेस मैच करने का नेक्स्ट स्टेप है। तो ये मुझे लेस इसके साथ थोड़ी बहुत मैच लग रही थी। वैसे भी इसके खुद ही वो कपड़ा इतना ज़्यादा वो शाइनी शाइनी से है, तो उसके साथ इतनी ज़रूरत नहीं थी। और नेक्स्ट स्टेप है कि अब इसके साथ थ्रेड मैच करना था। थ्रेड भी मुझे ये था कि जंग से ही निकल आए। तो बहुत सारे थ्रेड से जो करीब करीब से उससे मिल रहे थे, तो जो उसमें से क्लोज था बिल्कुल वो मैंने ले लिया। तो फैब्रिक की जहाँ हम बात करें तो हमारे पास जो है ये एक बड़ा सा पीस है, साथ उसके ये छोटे छोटे जो कॉर्नर्स से साइड से शर्ट के निकलते हैं, ये वो पीसेस हैं। और अब हम देखते हैं कि इन पीसेस को हम किस तरह से यूज़ में करके एक फ़्रॉक जो है वो बना सकते हैं। तो जितनी ये ऊपर उसकी बॉडी की विड्थ है उसको मेयर कर लिया मैंने कि ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी होगी। मेरी बेटी की 4 से 5 साल की है, तो उसके लिए ये है कि काफ़ी होगी। और इसको मैंने पहले दोनों पीसेस को जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद हम जो है बाकी की वो कटिंग करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, जब तक मैं इसको सीधा कर रही हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिए, ताकि आपको मेरी जो न्यू वीडियो है आपको जैसे ही मैं अपलोड करूं आपको फ़ौरन ही मिल जाए। अब यह है कि मैं इसकी बॉडी की कटिंग करूंगी बॉडी की, लेकिन मुझे विड्थ जितनी ज़्यादा ये थोड़ी लंबी लग रही थी, तो मैं इसको थोड़ी सी इसकी जो है लंबाई भी कम करूंगी। और लेकिन इसके लिए है कि मैं पहले इसको मेयर कर लूँगी कि कितनी हमें फ़्रॉक चाहिए, और उसी हिसाब से फिर ये है कि हम ये जो बॉडी है और जो नीचे घेरा है उन दोनों को हम बैलेंस करेंगे। तो घेरे के पहले मैं साइड्स जो हैं वो कॉर्नर्स हैं उनको फाइन कर लूँगी। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लिया। अब इसके बाद जो है अब जो लंबाई है ज़्यादा है उसको भी हम क्या करेंगे, उसको भी कट कर लेंगे। अब हमने जो है बॉडी है उसको जब देखा तो उससे भी वो भी थोड़ी सी बड़ी हो रही थी जितनी मुझे चाहिए थी। तो उसके लिए भी मैं इसको भी थोड़ा सा बॉडी को भी कम कर दे रही हूँ। बॉडी की ये फ्रंट और बैक है। अब जो है मैंने ये था कि ये बिल्कुल जो चेस्ट के पास से तक नहीं आनी चाहिए, थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो कपड़े की विड्थ थोड़ी कम है। अगर चेस्ट तक हम इसको लेके जाएंगे तो चेस्ट के पास से ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तो इसलिए अभी मैंने ये इन दोनों को जोड़ लिया है। अब ये देखें, इसके नीचे जो मैंने हल्की सी चुन्नट देकर इन दोनों को फ्रंट और बैक के दोनों पीस अलग कर लिए और उसके बाद इसको जोड़ लिया। अब ये लेस जो है मैं इसके ऊपर लगा लूँगी। और इसके बाद क्या करूँगी कि जो साइड पे मैंने अभी ये विड्थ मैंने आपको जैसे बताया कि चेस्ट के पास से कम थी, तो उस विड्थ को हमने ज़्यादा करने के लिए चेस्ट के पास से ये मैं चारों तरफ पे इस तरह से ये पैनल से दे दूँगी। तो इन पैनल्स को कट करें, बिल्कुल स्ट्रेट सी मैंने पैनल्स कट किए हैं और इनको ज्वाइन कर लिया है। तो ज्वाइन करने के बाद जो है वो पैनल कुछ इस तरह से होंगे। तो ये ज्वाइन हो गए हैं पैनल्स, और पैनल्स को ज्वाइन करने के बाद मैंने इसके ऊपर जो है आप देख सकते हैं लेस भी लगा दी है जो पिंक से कलर की थी। और अब ये है कि हमारी क्या ये फ्रंट और बैक के जो हैं वो फुल जो है वो लेंथ वेथ वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह से अब मैंने शोल्डर की मेजरमेंट लेनी है और इसी तरह से मैंने इसकी जो आर्म होल की मेजरमेंट लेनी है। वो सारी मेजरमेंट्स लेने के बाद आपने क्या करना है, उसको कट कर लेना है। आप चाहें तो दोनों फ्रंट और बैक की सेम ही विड्थ आर्म होल की रख सकते हैं, और अगर चाहें तो चेंज भी थोड़ी सी जो है वो आधा इंच या 1 इंच हम उसको गहरा भी कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे मैंने इतना ज़्यादा इसको नहीं डीप करूँगी, मैं सिंपल इसी तरह से लूँगी, क्योंकि हमारे पास फैब्रिक जो है वो बहुत ही लाइक आप कहें कि जितना हमें चाहिए उतना ही है। एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा ये खुला नहीं है, बहुत ही टाइट टाइट ही बन रहा था, तो इस वजह से हमें ज़्यादा इसको डीप करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस अब नॉर्मल सा इसको मैं जो दूसरा भी है उसको थोड़ा सा 1/2 इंच तक मैंने जो है फ्रंट वाले को डीप कर लिया है। अब इसके बाद जो भी आपको एक्स्ट्रा यहाँ लग रहा है सिलाई से ज़्यादा जो आ रहा है उसको हमने कट कर ले। कुछ इस तरह से ये अब फ्रंट की लुक आ जाएगी। अब इसके बाद ये है कि हमने जो मैंने शोल्डर्स की जो तिरछी कटिंग करते हैं वो एक साथ नहीं की थी, तो इसलिए मैं उसकी तिरछी कटिंग जो है वो थोड़ी सी शोल्डर्स की कर लूँगी, फ्रंट की भी कर लूँगी और बैक को भी इसी तरह से शोल्डर की जो है 1/2 इंच तक तिरछी कटिंग कर लूँगी। अब ये कटिंग करने के बाद हमारी जो है नेक लाइन जो है वो मैंने फ्रंट और बैक की जो एक स्टैंडर्ड दोनों का एक
जितना होता है उतना ही मैंने पहले कट कर लिया। फिर बैक वाले को अलग करके अब सामने वाले को मज़ीद में 1/2 इंच या आप 1 इंच जो है वो आपको अगर लगे तो 1 इंच आप इसको गहरा कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ इस तरह से ये लुक आ गई है फ्रंट वाले की पीस की, और जो है वो बैक वाले पीस की कुछ इस तरह से। बैक पे जो मैं बटन पट्टी बनानी है वो मैं पीछे जो सिलाई हमने दी है उसको मैं थोड़ा सा मैं खोलूँगी और उसको हाफ तक मोड़ के बटन पट्टी बना दूँगी। अब हमारे पास जो रह गया है वो स्लीव्स का रह गया है काम। तो स्लीव्स के हमारे पास ये 2 पीसेस अवेलेबल थे जिससे मैंने बॉडी के लिए जो बॉर्डर काटा है, तो बाकी जो पीसेस हैं उससे हम स्लीव्स बनाएंगे। स्लीव्स में भी क्या है कि बीच में यहाँ पे जोड़ लगेगा। जोड़ने के बाद ये देखें मैंने यहाँ पे डोरी सी डाल के इसको जोड़ लिया है स्लीव्स को। जोड़ने के बाद मैं इसकी बाकी जो है वो कटिंग करूँगी। स्लीव्स भी हमारे ये है कि क्वार्टर स्लीव्स बनेंगे, तो क्वार्टर स्लीव्स भी बहुत बेहतर रहते हैं। बहुत ज़्यादा हाफ हो तो वो भी इतना अच्छा लगता है, अगर फुल बन जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये है कि क्वार्टर स्लीव्स भी होते हैं गर्मियों में बेहतर होते हैं। तो उसी तरह से आपने जिस तरह से जितनी स्लीव्स रखनी है उसी हिसाब से आपने स्लीव्स कट कर लेनी है जितनी आपको इसकी विड्थ चाहिए। विड्थ यहाँ पे ये है कि मैं ज़्यादा इसको पतला नहीं करूँगी क्योंकि मैंने इसके आगे इलास्टिक लगानी है। इलास्टिक लगाने के तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा इसको आगे से बहुत ही ज़रा थोड़ा सा कट करूँगी और बाकी जो होगी वो इलास्टिक लग जाएगी। तो ये हमारे पास स्लीव्स आ गई हैं, स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है और अब इसके बाद ये है कि हम स्लीव्स भी जोड़ लेंगे। अब हमारे पास जो बाकी गले का काम भी रह गया था, तो गले के लिए हमने ये जो देखे ये रेड से बिल्कुल ही 2 पीसेस थे। इससे ही बाइस बाइंडिंग जो पाइपिंग होती है हम उसको उसके लिए कपड़ा निकालेंगे। बस छोटे छोटे पीसेस ही थे मेरे पास, तो उसी को फिर मैंने कट किया और उनको जोड़ के बाइस बाइंडिंग बनाई और उसके बाद जो है इसको गले पे लगा लिया। तो फाइनल मैंने गले पे देखें ये बाइस बाइंडिंग जो की थी वो अटैच कर दी है। स्लीव्स के एंड पे मैंने जैसे आपको बताया था इलास्टिक लगानी थी वो भी लगा दी है, और नीचे जो है बिल्कुल ही जैसे थोड़ा सा मोड़ते हैं ना, बिल्कुल बारीक सा 1/2 इंच तक मोड़ के सिलाई कर दी है। तो देखें ये कितनी अच्छी लुक दे रही है। ये फ्रॉक सी अब बन के कम्प्लीट हो गई है, जो बिल्कुल ही जंक से पीसेस थे और छोटे छोटे पीसेस थे और उनसे कितना अच्छा सा ड्रेस जो है और टॉप बन गई है। तो आई होप कि आपको भी इस तरह की वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा और इस तरह से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी शेयरिंग कैसी लगी और आप मज़ीद जो है वो इसी किस्म की शेयरिंग्स देखना चाहते हैं कि नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।